मुझे जल्दी जल्दी से खाना भी बनाना है। हस्बैंड अगर काम से आ गए तो वो गुस्सा करेंगे कि अभी तक खाना नहीं बना पाई। अभी तो वहाँ ढेर बर्तनों का पड़ा है, उन्हें भी साफ करना है। अभी कपड़े धोने वाले एक साइड पर पड़े हैं, लेकिन छोटा बेबी है, ये कोई काम ही नहीं करने देता। आज के व्लॉग में आपसे कुछ ऐसी ही टिप्स शेयर करने जा रही हूँ जो आपकी ज़िंदगी को आसान बनाने में बहुत हद तक मदद करेंगी। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और हैरियत से होंगे। आज के व्लॉग में मैं 2 दिन के मिले जुले क्लिप्स आपसे शेयर करने जा रही हूँ और इसी के साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक पर भी बात करेंगे। मेरी वो बहनें या बेटियां भी मैं कह सकती हूँ जिन्होंने मुझे इंस्टा पर ढेर सारे मैसेजेस किए हैं कि आप ही हमारे बच्चे छोटे हैं, टाइम मैनेज नहीं होता और घर के काम वहीं के वहीं रहते हैं। जब हस्बैंड काम से आते हैं तो वो गुस्सा करते हैं कि पूरा दिन घर पर थी तो क्या किया, एक टाइम का खाना तक नहीं बना पाई, हस्बैंड के कपड़े धोने तक का टाइम नहीं मिलता। आप ही ऐसा क्या किया जाए कि हम अपने घर के कामों को मैनेज करके चल सकें। आज के व्लॉग में मैं शेयर करने जा रही हूँ 7 टाइम मैनेजमेंट टिप्स फॉर मदर्स एंड हाउसवाइफ्स। अगर आप ये टाइम मैनेजमेंट टिप्स अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे तो बिलीव मी आपकी लाइफ बहुत हद तक आसान हो सकती है। नंबर 1, सेट योर टाइम टेबल। आप सोच रहे होंगे कि आप ही छोटे बच्चे के साथ कैसे टाइम टेबल को सेट किया जा सकता है, किस तरह से हम अपना एक प्लानर बना सकते हैं, क्योंकि बच्चे का तो कोई टाइम होता ही नहीं। जी हाँ, इसीलिए मैंने कहा है कि सेट योर टाइम टेबल, बच्चे का नहीं। क्योंकि जब हमारे बच्चे टोडलर या अंडर 7 ईयर्स होते हैं तो वो बिल्कुल भी किसी भी टाइम मैनेजमेंट वगैरह को नहीं समझते और ना ही वो इन चीज़ों को लेकर चलते हैं। उनको सिखाने के लिए हमें खुद से कोशिश करना पड़ती है, हमें अपना टाइम टेबल सेट करना पड़ता है, हमें खुद टाइम मैनेज करके चलना पड़ता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने टाइम को प्लान करके चलें। और इसके लिए मैं हरगिज़ ये नहीं कहूँगी कि आप प्लानर लीजिए, उस पर राइट डाउन कीजिए, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप इन चीज़ों को लिख सकें। मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकती हूँ कि छोटे बच्चों की माँ के पास टाइम बहुत कम होता है, उन्हें अपने बच्चे के वक्त को देखते हुए घर के काम करने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप अपने टाइम को मैनेज करके चलेंगी तो बिलीव मी आपको आपका बच्चा टाइम देगा आपके घर के कामों के लिए भी। नंबर 2, सेट फीडिंग स्केड्यूल। एक टोडलर को तकरीबन 2 से 3 घंटे बाद भूख लग जाती है और खाना या मिल्क वगैरह चाहिए होता है, और इतने बच्चे को एक दिन में तकरीबन 5 से 6 टाइम खाना चाहिए होता है। इसलिए बच्चे का खाने का टाइम सेट होना बहुत ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं कि बच्चा जब रोएगा तभी उसको खाना दिया जाए। अगर आप छोटे बच्चे को खाना भी वक्त से देंगे, नैपी वगैरह वक्त से चेंज करेंगे तो बच्चे का मूड कभी ख़राब नहीं होगा। अगर बच्चा बीमार नहीं है तो बच्चा कभी भी बार बार रोकर आपको तंग नहीं करेगा। आप अपने मोबाइल में अलार्म सेट कर सकती हैं या अपने मोबाइल में ऐप स्टोर में जाकर आप ऐप्स को सर्च कीजिए। आपको ढेरों ऐप्स मिलेंगे ऐप स्टोर में जो टोडलर्स की लुक आफ्टर किस तरह से की जाती है या उनके खाने पीने का, सोने का किस तरह से ध्यान रखा जाता है, उन ऐप्स के ये भी सिखाया जाता है। नंबर 3, सेट स्लीप स्केड्यूल। कहना तो बहुत आसान है कि छोटे बच्चे का या आप अपना स्लीपिंग टाइम सेट कीजिए, अपने सोने उठने के टाइम को मैनेज कीजिए, लेकिन करना उतना ही मुश्किल है। मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकती हूँ, लेकिन जब हम इन चीज़ों की आदत डाल लेते हैं तो हमारे लिए हमारी ज़िंदगी बहुत हद तक आसान हो जाती है। बच्चे चाहे छोटे हों या प्री स्कूलर्स, बच्चे अगर ठीक से सोएंगे नहीं तो वो दिन को क्रैंकी रहेंगे और आपको तंग करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि बच्चे सुकून से रहें तो रात की नींद का पूरा होना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए ये ज़रूरी है कि रूम डार्क हो, ज़्यादा हॉट ना हो और रूम में ज़्यादा नॉइज़ ना हो। ये 3 चीज़ें आप अप्लाई करके देखिएगा, क्योंकि मैं हमेशा इसी तरह से किया करती थी। और मेरे बच्चे जब छोटे थे तो तकरीबन 9 o'clock के बाद मेरे घर की सारी लाइट्स को मैं ऑफ़ करके छोटे लैंप्स ऑन कर दिया करती थी, और जिस रूम में मेरे बच्चे सो रहे होते थे उस रूम की सारी विंडोज़ को मैं क्लोज़ करके कर्टन्स वगैरह मैं क्लोज़ कर दिया करती थी, ताकि मेरे बच्चे आराम से अपनी नींद पूरी करके सुबह उठें। और जब बच्चे सुबह उठते थे उनको खाना वगैरह देने के बाद, उनकी नैपीज़ चेंज करने के बाद बच्चे काफ़ी देर तक खुद ही खेलने लगते थे, बिल्कुल भी मुझे तंग नहीं करते थे। तो ये बात शेयर करने का मकसद सिर्फ यही है कि अगर हम बच्चों की नींद का ध्यान रखें तो बच्चे क्रैंकी नहीं होंगे, आपको बिल्कुल भी तंग नहीं करेंगे।
नंबर 4, सेट प्ले टाइम। आपका बच्चा अगर ओवर 3 इयर्स एंड अंडर 7 इयर्स है, नर्सरीज वगैरह में नहीं जाता है, तो आप अपने घर पर उसके लिए प्ले टाइम ज़रूर सेट कीजिए। लेकिन याद रखिए कि मोबाइल बच्चे के हाथ में मत दीजिए। मैंने बहुत सारी माओं को देखा है कि अपना काम करने के लिए या कहीं पर बाहर जाती हैं तो बच्चा सफ़र में तंग कर रहा है या मेहमान आ गए हैं तो बच्चे को बिजी करने के लिए उसके हाथ में मोबाइल दे दिया, या तो बच्चे कार्टून्स देख रहे हैं या गेम्स खेल रहे हैं और बच्चे बस उसी चीज़ में मगन हैं। उन्हें कुछ मालूम नहीं कि अराउंड उनके क्या हो रहा है। हमारी डेली एक्टिविटीज़ के बारे में बच्चा तभी लर्न करेगा जब वो देखेगा, जब वो तवज्जो से हर चीज़ को महसूस करेगा। अगर आप बुक रीड करेंगी तो आपका बच्चा भी बुक रीड करेगा। अगर आप मोबाइल स्क्रॉल करेंगी तो आपका बच्चा भी आपसे मोबाइल मांगेगा और वो टाइम जो उसे आपके साथ स्पेंड करना चाहिए वो अपने मोबाइल के साथ स्पेंड करेगा। तो आप सोच सकती हैं कि आने वाले वक्त का ज़ाविया किस तरह से हो सकता है। नंबर 5, सेट डेली बाथ टाइम। अगर आप चाहती हैं कि आपका बच्चा रात को आराम से सोया रहे और सुबह के वक्त वो एक्टिव उठे और रात को बार बार उठकर आपको तंग ना करे, तो उसका सबसे बेस्ट हल ये है कि बच्चे को सोने से पहले बाथ ज़रूर करवाया करें, यानी एक दफ़ा नहलाया करें। हमारे यहाँ पर, मैं यूके में रहती हूँ और यहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, यहाँ चाहे स्नो भी हो रही हो तब भी मैंने हमेशा रात को सोने से पहले अपने बच्चों को बाथ ज़रूर करवाई है। जब बच्चे नहा लेते हैं उनको हल्का सा मसाज करती थी उनके बाद और फिर बच्चों को सुलाती थी, और उससे सिर्फ बच्चे ना सिर्फ सुकून की नींद सोते थे बल्कि पूरी रात वो जागते भी नहीं थे, और सुबह के वक्त जब मेरे बच्चे उठते थे तो काफ़ी एक्टिव होते थे। तो ये एक बेस्ट टिप है। अगर आपके बच्चे रात को बार बार उठते हैं, बार बार जागते हैं, बार बार तंग करते हैं, तो आप अपने बच्चे को सोने से पहले बाथ ज़रूर करवाया करें। कार्टून टाइम और टीवी टाइम। आपका बच्चा चाहे टोडलर है या प्री स्कूलर, जब भी आप घर पे कार्टून लगाएंगे तो बच्चा एकदम से अट्रैक्टिव होकर टीवी की तरफ ज़रूर देखेगा। अगर आपको घर के बहुत सारे काम करने हैं और आपको लगता है कि खाना भी वक्त से बनाना है, अभी लॉन्ड्री भी मैंने एक लोड लगाना है, बर्तन भी बहुत सारे पड़े हैं उनको वॉश करना है, तो सबसे बेस्ट टिप है कि आप अगर अपने बच्चे को खाना वक्त से खिला के उसकी नैपी वगैरह चेंज कर लें तो हल्की सी आवाज़ में टीवी ऑन कर लिया करें। चाहे आप कुरान पाक की तिलावत लगा लीजिए या कोई कार्टून भी लगा सकते हैं या कुछ एजुकेशनल प्रोग्राम लगा दीजिए। अगर तो छोटा बच्चा है तो कुरान पाक की तिलावत सबसे ज़्यादा बेस्ट है, लेकिन अगर बड़ा बच्चा है, ओवर 3 इयर्स है, तो उसको कुछ ऐसी एजुकेशनल कार्टून्स लगा के दीजिए जिससे वो कुछ लर्न कर सके। आप बच्चे पर ध्यान रखते हुए घर का सारा काम आसानी से कर सकेंगी, और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ क्योंकि मेरे पास यहाँ पर ना तो कोई फ्रेंड फैमिली रिलेटिव थे और ना ही कोई हेल्पर थे जो मेरे बच्चों की लुक आफ्टर कर सके। मुझे सारे काम भी खुद करना होते थे और अपने बच्चों की भी लुक आफ्टर खुद करना पड़ती थी। और जब मेरे बच्चे छोटे थे मेरे घर में ना तो ये दूसरे चैनल्स हुआ करते थे जो आजकल सब्सक्रिप्शन से लिए जाते हैं, और ना ही मेरे घर में डीवीडीज़ और वीडियो कैसेट्स वगैरह की कोई फैसिलिटीज़ थी, क्योंकि उस वक्त हम ये सब कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते थे। कई बार तो मुझे बच्चों को बिजी रखने के लिए हल्की सी आवाज़ में रेडियो ऑन करना पड़ता था। नंबर 7, जॉइंट फैमिली प्रॉब्लम्स। अभी ये बात करना यहाँ पर बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने इसको लास्ट पर किया है। ये मैं बिल्कुल भी आपको डिमोटिवेट करने के लिए या बिल्कुल आप लोगों के जहन में कुछ ऐसा हन्नास भरने के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन मैं ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ कि जॉइंट फैमिलीज़ में ना तो हम रूम को बहुत जल्दी डार्क कर सकते हैं, ना इतनी ज़्यादा क्वाइट कर सकते हैं, और ना ही वो सारी फैसिलिटीज़ दे सकते हैं जो हम एक अकेले घर में दे सकते हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम अच्छे तरीके से अगर मैनेज करके चलें तो जॉइंट फैमिली में रहकर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर आप अपनी फैमिली को आराम से एक्सप्लेन करेंगे, प्यार से एक्सप्लेन करेंगे, समझाएंगे कि आपके साथ ये प्रॉब्लम है, तो आपकी फैमिली आपके साथ ज़रूर ताउन करेगी। आपका जो रूम का एरिया है या जहाँ पर बच्चा ज़्यादा देर तक रहता है, उस एरिया को, वहाँ की एनवायरनमेंट को कुछ इस तरह से सेट कीजिए कि बच्चे के लिए प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि इस वक्त आपके बच्चे को नहीं, आपको और आपके फैमिली मेम्बर्स को बच्चे की लुक आफ्टर करने के लिए बहुत सारी चीज़ों में सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। आज के व्लॉग में जितने भी टिप्स मैंने आपसे शेयर किए हैं, ये ज़रूरी नहीं कि हर फैमिली पर लागू हों। इसलिए अगर आपको इनमें से कोई भी टिप्स ऐसा लगा कि आपके काम आ सकता है, तो अपनी फैमिली के माहौल को देखते हुए उसे अपने ऊपर लागू कीजिएगा, क्योंकि हर बच्चा डिफरेंट होता है और हर फैमिली का माहौल भी डिफरेंट होता है। इसलिए कोई भी अपनी फैमिली में कुछ भी नया जब ट्राई करें तो अपने फैमिली मेम्बर्स से एक बार पूछकर मशवरा करके ज़रूर ट्राई किया करें, क्योंकि मुश्किल वक्त में सिर्फ आपकी फैमिली ही है जो आपकी लुक आफ्टर करेगी, आपके बच्चों की लुक आफ्टर करेगी।
इसी बात के साथ आ गई हूँ मैं अपने व्लॉग के एंड पर। आई होप आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। मैं बहुत जल्द मिलती हूँ किसी नए व्लॉग में, कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक आप अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा और अपनों का ध्यान रखिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।